श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि 4 अप्रैल 2024 गुरुवार के दिन 10वीं तिथि है और इस दिन 10 माता का व्रत रखा जाएगा। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को यह व्रत किया जाता है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से घर की दशा में सुधार होता है। इस बार यह व्रत 4 अप्रैल 2024 गुरुवार के दिन रखा जाएगा। जब मनुष्य की दशा ठीक नहीं होती है तब बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इन्हीं परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए इस व्रत को किया जाता है। घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर चली जाती है इस व्रत को करने से। इस बार पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 9:45 से 11:13 तक रहेगा, तो आप इस समय में पूजा जरूर करें। इस दिन माता दशा माता की पूजा की जाती है। जो भी व्यक्ति माता दशा माता की पूजा करता है उसके जीवन की दशा बदल जाती है। अगर आपके जीवन में सारे कार्य उल्टे हो रहे हैं, अगर आपको अपने जीवन के सारे कार्यों को अच्छे और सीधे तरीके से करना है तो आपको इस दिन दशा माता का पीला धागे वाला ये उपाय जरूर करना चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा वाला ये सुंदर सा उपाय आपको जरूर करना चाहिए अपने घर की दशा को सुधारने के लिए। इस उपाय को करने से आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। देखिए किस प्रकार से करना है, कब करना है, सारी विधि बताऊंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले इस उपाय के लिए आपको कुछ सामग्री लेनी है। तो सामग्री इस प्रकार से है। जल लेना है 1 लोटा, रोली, मूली, हल्दी, सुपारी, चावल, हलवे का भोग, 10 सिक्के, सूत का धागा, 1 दीपक और 10 अगरबत्ती। आपको इतना सामान लेना है और सबसे पहले आपको स्नान आदि करके पिंपल वृक्ष के पेड़ के नीचे चले जाना है शुभ मुहूर्त में, जो मुहूर्त हमने आपको बताया है। और पिंपल वृक्ष के नीचे जाकर पूर्व की दिशा में आपको अपना मुंह कर लेना है। पीपल वृक्ष के नीचे आपको मिट्टी को साफ करनी है और थोड़ा सा जल डालना है वहां पर, और जल डालकर आपको थोड़ी सी हल्दी भी वहां पर डाल देनी है। ध्यान रखें, हल्दी डालने के बाद आपको उसी हल्दी पर हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक आपको हल्दी का ही बनाना है। इसके बाद आपको पीपल वृक्ष के पेड़ में जो आप अपने साथ जल लेकर आए उस जल को अर्पित करना है। इसके बाद आपको हाथ जोड़कर पिंपल देवता से प्रार्थना करते हुए आपको एक पीपल का पत्ता तोड़ लेना है और इस पीपल के पत्ते को आपको उसी हल्दी के स्वास्तिक पर रख देना है। इस पत्ते को रखने के बाद उस पत्ते पर आपको एक सुपारी रख देनी है। सुपारी पर थोड़ा सा कलावा बांधे, हल्दी, कुमकुम और थोड़े से चावल रखें। ये गणेश जी का प्रतिरूप है। इसके बाद आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, उसमें शुद्ध जल मिला लेना है। इसके बाद आपको सफेद धागा लेना है। इस धागे को 10 बार ओहार देना है। ओहारने के बाद आपको इसमें 10 गांठ लगा लेनी है और इसके बाद गीली हल्दी में डुबोकर आपको इसे पीला कर लेना है हल्दी वाले पेस्ट से और इसे थाली में रख देना है। इसके बाद आपको पीपल के पेड़ की पूजा करनी है। पूजा कैसे करनी है, तो आपको नीचे से ऊपर की तरफ 10 हल्दी की टिक्की लगानी है, 10 कुमकुम की टिक्की लगानी है और 10 मेहंदी की टिक्की लगानी है। साथ में एक दीपक जलाना है और 1-1 रुपए के 10 सिक्के भी आपको वहां पर रख देने हैं। इसके बाद आपको वहां पर 10 अगरबत्ती लगा देनी है और अगरबत्ती लगाने के बाद आपको वहां पर गेहूं की 10 डेरी बना देनी है। इसके बाद आपको गेहूं के आटे से बनी किसी भी चीज का भोग लगाना है। जैसे हलवे का भोग लगाएं तो 10 चम्मच भोग आपको लगाना है अलग अलग। इसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी मेहंदी लगानी है। मेहंदी लगाने के बाद आपको 10 दाने गेहूं के ले लेने हैं और जिस धागे को आपने पीला किया था उस धागे को इसी सीधे हाथ में आपको रख लेना है। इसके बाद आपको नल और दमयंती की कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद जो गेहूं के 10 दाने हैं वो पीपल के पेड़ की जड़ में आपको समर्पित कर देने हैं। इसके बाद इस डोरे को थाली में रख लें और थाली में रखने के बाद पीपल के पेड़ की आपको 10 परिक्रमा करनी है। और ध्यान रखें, फेरी लगाते समय आपको 10 बार यानी कि 10 चक्कर आपको कच्चे धागे के सूत का जो कच्चा धागा है उसको लपेटना है। आपको 10 फेरी लगाते समय 10 बार इसको लपेटें। इसके बाद आपको हाथ जोड़कर दशा माता से प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन की दशा जो खराब हो चुकी है उसे सही करें, आपके जीवन के उल्टे कार्यों को सीधा करें, आपकी गरीबी को दूर करें, आपके जो कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं उनको पूरा करें। बड़े ही ध्यान से और मन से करें क्योंकि ये मौका 1 साल में 1 बार ही आता है। दशा माता पर्व आपके जीवन की दशा को सुधारने का बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष मौका है। आपने जो कच्चे सूत का 10 गांठ वाला धागा बनाया था वो आपको अपने गले में धारण करना है और इसे 1 साल तक पहने रखना है।
अगर आप धारण नहीं कर पाते हैं तो आप अपने घर की तिजोरी में अपने धन रखने के स्थान पर भी इसे रख सकते हैं। यहाँ से ये सारे उपाय करके जब आप घर आते हैं तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर एक स्वास्तिक बना देना है और 10 आपको छापे लगा देने हैं। दशा माता के नाम से आपको अपने हाथ के 10 छापे लगाने हैं। इसके बाद आप अंदर प्रवेश करें और अंदर प्रवेश करने के बाद आपको अपनी तिजोरी में ये धागा रख देना और धागा रखते इसमें आपको ये शब्द बोलना है, दशा पलटे दशा माता सुख समृद्धि प्रदान करे, धन बरसे सुख बरसे, दशा माँ कल्याण करे। इस प्रकार से आपको मन से अपनी मनोकामना करते उपाय करना है। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, बहुत ही सुंदर सा उपाय है। साल में एक बार ऐसा मौका मिलता है, आपको चूकना नहीं चाहिए। दशा माता के दिन दशा माता के व्रत को आपको जरूर करना चाहिए अपने परिवार की सुख और समृद्धि को बनाए रखने के लिए।